विकसित भारत संकल्प यात्रा के शहरी अभियान को लेकर पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा आज नागौर के दौरे पर रही और नागौर में ज्योति मिर्धा ने इस शिविर में भाग लिया। इस दौरान ज्योति मिर्धा ने नागौर स्थित अपने आवास पर एक जनसुनवाई भी की। इस जनसुनवाई के दौरान काफी संख्या में लोगों की भीड़ रही और अलग अलग गांवों से आए हुए लोगों ने पूर्व सांसद के समक्ष अपने क्षेत्रों से जुड़ी हुई मांगे रखी, जिसमें बलया गांव के ग्रामीणों ने ये मांग रखी कि गांव में ट्रांसफार्मर कमजोर है, जिसके चलते बिजली की दिक्कत आती है। ऐसे में हैवी वोल्टेज का ट्रांसफार्मर लगाया जाए। जिला सरपंच संघ के जिला संरक्षक पुखराज काला के नेतृत्व में गांव के लोगों ने ज्योति मिर्धा को इस समस्या के बारे में अवगत कराया और बलया ग्राम पंचायत क्षेत्र में हैवी वोल्टेज का नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग करी। इसी तरीके से दीप कॉलोनी क्षेत्र के लोग भी पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा से मिले। दीप कॉलोनी का जो महादेव नगर है, वहां पर पानी की समस्या चल रही है। इसी के निवारण की मांग को लेकर पूर्व सांसद को ज्ञापन दिया गया और इन दो मुद्दों के अलावा अनेक ऐसे लोग थे ग्रामीण क्षेत्र के जिन्होंने अपने गांवों से जुड़ी हुई समस्याएं पूर्व सांसद के समक्ष रखी और जिसे लेकर सांसद ने अधिकारियों को फोन पर निर्देश दिए। साथ ही जो गांव से लोग आए उन्हें भी आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पूर्व सांसद आज नागौर में मुख्य रूप से विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो शहरी अभियान आज से शुरू हुआ है, इसे लेकर नागौर दौरे पर आई थी, जिसमें नगर परिषद की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जो नागौर शहर की संत बलराम दास शास्त्री उच्च प्राथमिक स्कूल है, यहाँ पर यह कार्यक्रम हुआ था और इस अभियान का जो शिविर चल रहा है, इसमें ज्योति मिर्धा शामिल हुई। इस दौरान नगर परिषद से जुड़े हुए अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। यहाँ पूर्व सांसद ने लोगों से कहा कि अधिक से अधिक सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया जाए। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि डॉक्टर ज्योति मिर्धा विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी नागौर में सक्रिय है और उनके नागौर के दौरे को लेकर जैसे ही वो यहाँ नागौर आई, आज तो उनके आवास पर भीड़ देखने को मिली और जो लोग चुनाव से पहले बातें कर रहे थे कि डॉक्टर ज्योति मिर्धा चुनाव के बाद गायब हो जाएगी, दर्शन ही नहीं होंगे, तो उन सारी बातों में अब कुछ बचा नहीं। ये आसानी से अब कहा जा सकता है, जिन लोगों ने ये बातें करी थी कि केवल मकान खरीदा लेकिन चुनाव के बाद दिखेगी नहीं, तो वो बातें तो राजनीतिक बातें ही रह गई जो चुनाव के समय होती है। डॉक्टर ज्योति मिर्धा नागौर के कार्यक्रमों में शामिल हो रही है, अपनी मौजूदगी दिखा रही है। मौजूदगी दिखाने के अलावा लोगों से संवाद भी कर रही है, लोगों की समस्याओं को लेकर गंभीर भी नजर आ रही है। इसके अलावा जो सामाजिक कार्यक्रम है वहाँ भी वो जा रही है। तो इस लिहाज से अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ज्योति मिर्धा सक्रिय है। बीजेपी की सरकार है, ऐसे में निश्चित तौर पे वो काम करवाने में सक्षम तो है ही, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो राजनीतिक लिहाज से देखें तो जिन लोगों ने जो बयान पहले दिए थे चुनाव से पहले, तो वो लोग अब झूठे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ज्योति मिर्धा की मौजूदगी नागौर में बड़े कार्यक्रमों में नजर आ रही है। साथ ही वो जनसुनवाई भी कर रही है और लोगों के काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये तो अगले कुछ महीनों में पता चलने लगेगा, क्योंकि अब तो सरकार रोटेशन में आई है, मंत्रिमंडल बना है, लोगों को ये उम्मीद है कि यहाँ काम होंगे और लोग ज्ञापन देना लोगों ने शुरू किया है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ काम होता है वही लोग जाते हैं। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जो जनसुनवाइयाँ हो रही है इसके रिजल्ट किस तरीके के निकलते हैं, लेकिन जो भीड़ उनके आवास पर आज देखी गई उससे ये लगता है कि लोगों को काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि सरकार बीजेपी की है और हर नेता का अपना एक कद होता है। तो ज्योति मिर्धा का कद सबको पता है, उसका भी असर कहीं ना कहीं रहता है। और इन सारी चीज़ों को लेकर एक अलग से विस्तृत रिपोर्ट आपके साथ साझा करेंगे कि नागौर में किसका कद कैसा है, उसमें आपको बताएंगे विस्तृत जानकारी कि किस नेता का क्या कद है, कौन सा नेता किस तरीके का है और किसके काम हो रहे हैं, किसके काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन आज ये जो पूरी खबर है ये इसीलिए बनाई गई कि पूर्व सांसद आज नागौर के दौरे पर रही, उन्होंने एक सरकारी कार्यक्रम में भाग लिया, अपने आवास पर जनसुनवाई की, लोगों से मिली और कई सामाजिक कार्यक्रम भी उन्होंने अटेंड किए।